नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि जब से राज्यपाल ने विधानसभा सत्र की तारीख निश्चित की है, उसी दिन से विधायकों को खरीदने के लिए भाव बढ़ा दिया गया है। गहलोत ने कहा कि जहां एक विधायक को पहले एक किश्त में 10 करोड़ देने की बात थी, बाद में वो 15 करोड़ की गई और अब उसको बढ़ाकर ये कहा जा रहा है कि जितना चाहो बताओ। विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश का आरोप लगाने के बाद गहलोत ने विधायकों को जैसलमेर में रखने की योजना बनाई है। इससे पहले वो 13 जुलाई से जयपुर में ठहरे हुए थे। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राजस्थान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी से इस्तीफा देने की मांग की है। पूनिया ने उस कथित ऑडियो का जिक्र किया है जिसमें विधानसभा अध्यक्ष सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से जारी सियासी संकट को लेकर बात कर रहे हैं, जिसके बाद राज्य बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि स्पीकर को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ है और वो सरकार बचाने की कोशिश में है। लगातार कमजोर हो रही कांग्रेस में दिग्गज नेताओं और युवाओं के बीच तनाव देखा जा रहा है। ऐसा ही कुछ गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा बुलाई गई राज्यसभा सांसदों की बैठक में हुआ। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने हार पर आत्मनिरीक्षण करने की बात कही। इसके बाद नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद राजीव सातव ने कहा कि आत्मनिरीक्षण खुद से शुरू होना चाहिए। सातव ने कहा, हम 2009 में 200 से अधिक थे और 44 पर आ गए। अब आप ये आत्मनिरीक्षण करने की बात कर रहे हैं। आप सभी तब मंत्री थे। सच कहूं तो ये भी देखा जाना चाहिए कि आप कहां फेल हुए हैं। आपको यूपीए 2 की अवधि से आत्मनिरीक्षण करना होगा। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से राज्यसभा सांसद बने सुभाष चंद्रा ने मुंबई में कफ परेड स्थित अपने बंगले को चीनी वाणिज्य दूतावास को किराए पर दे दिया है। रियल एस्टेट क्षेत्र की वेबसाइट स्क्वायर फीट ने यह खबर प्रकाशित की है। समझौते पर 29 जून को हस्ताक्षर किए गए थे। किराया अवधि 1 जुलाई 2020 से शुरू हुई। इस प्रॉपर्टी का प्रति माह किराया 4,90,000 रुपए बताया जा रहा है। बता दें, चीन और भारत के बीच संबंध पिछले कुछ दिनों से बिगड़ते जा रहे हैं, विशेषकर गलवान घाटी में संघर्ष के बाद, जहां 15 जून को खूनी संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। कोरोना काल में रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह की टेलीकॉम कंपनी जियो के मुनाफे में बीते साल के मुकाबले अप्रैल से जून तिमाही में 182% का उछाल आया है। इसके अलावा रेवेन्यू में 33.76% का इजाफा हुआ है। रिलायंस जियो को कुल 2,520 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है। वहीं जियो की प्रतिस्पर्धी कंपनी एयरटेल को 15,933 करोड़ रुपए का नेट लॉस हुआ है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट के साथ एक अर्जी भी दाखिल की है, जिसमें राज्य सरकार ने कहा है कि बिहार पुलिस द्वारा मामले की जांच को जारी रहने दिया जाए। सरकार ने रिया चक्रवर्ती की उस मांग का विरोध किया है, जिसमें रिया ने कहा है कि जब तक उसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहती है, तब तक बिहार पुलिस को आगे की जांच से रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया है कि वो ये सुनिश्चित करे कि डॉक्टर्स और सभी हेल्थ वर्कर्स को उनका वेतन समय पर दिया जाएगा। वहीं केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के जवाब में जिम्मेदारी राज्यों पर डाल दी। केंद्र ने कहा कि उन्होंने राज्यों को निर्देश दिए हैं, पर 4 राज्यों ने अभी तक उन पर काम नहीं किया है। जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आपके पास शक्ति है, आप भी कदम उठा सकते हैं। वहीं कोर्ट ने उस याचिका पर भी संज्ञान लिया जिसमें कहा गया था कि स्वास्थ्य कर्मियों को अगर क्वारंटीन किया जाता है तो वो दिन उनके छुट्टी में लगा दिए जाते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर विकसित की जा रही वैक्सीन बंदरों में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने में सक्षम साबित हुई है। ऐसा नेचर जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है। इसके अलावा इसी पत्रिका में एक अन्य अध्ययन में कहा गया है कि जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा विकसित की जा रही वैक्सीन भी बंदरों में कोरोना संक्रमण रोकने में सक्षम साबित हुई है। बता दें, दोनों वैक्सीन अब इंसानों पर परीक्षण कर रही है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन जहाँ 3रे चरण में पहुंच चुकी है, तो जॉनसन एंड जॉनसन पहले और दूसरे चरण में है। भारत में कोरोना संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 16 लाख के पार पहुंच गई है। बीते 24 घंटों में 55,000 से अधिक मामले आए हैं और 779 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के नए आंकड़ों के बाद कोरोना संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 16,38,000 से ज्यादा हो गई है और कुल मौतों की संख्या 35,747 हो चुकी है। कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों के मामले में भारत अब दुनिया में 5वें नंबर पर आ गया है। देश में अब तक 35,132 लोग संक्रमण की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। कुवैत ने देश में भारतीय नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। कुवैत की सरकार ने फैसला किया है कि वो पिछले तकरीबन 3.5 माह से बंद पड़ी अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं को 1 अगस्त से फिर से शुरू करेगी। गुरुवार सुबह कुवैत सरकार ने घोषणा की कि 1 अगस्त से भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान और फिलीपींस से आने वालों को छोड़कर अन्य देशों में रहने वाले कुवैती नागरिक और प्रवासी आवाजाही कर सकते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आने से अमेरिका में एक कुत्ते की मौत हो गई है। कुत्ते का नाम बडी था। जर्मन शेफर्ड नस्ल का यह कुत्ता 7 साल का था। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डैशबोर्ड के अनुसार दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 1,72,00,000 से अधिक हो चुका है और मरने वालों की संख्या भी 6,72,000 से अधिक हो चुकी है।
जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में कुल संक्रमितों की संख्या अब 44,94,000 से अधिक हो गई है, जबकि यहाँ अब तक 1,52,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। ब्राजील में संक्रमितों का आंकड़ा अब 26 लाख से अधिक हो गया है और यहाँ अब तक 91,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।